वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई के सदर और अबूधाबी के फरमारवाज शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की दावत पर एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुंच गए। हवाई अड्डे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के भाई और कौमी सलामती के मुशीर ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली अहमद अल शम्सी, यूएई में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज़ तरमज़ी और पाकिस्तानी सफारती अमला भी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में हालिया इजाफे का फौरी नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार है। 100 इंडेक्स पहली बार 1,25,000 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह को छू गया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ये दिन बच्चों को मुशक्कत और इस्तेहसाल से बचाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी की याद दहानी है, जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दामात से ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि बच्चे मेरी रेड लाइन है, चाइल्ड लेबर हरगिज बर्दाश्त नहीं। उन्होंने बच्चों से जबरी मुशक्कत के इंसदाद के आलमी दिन के मौका पर खुसूसी पैगाम जारी किया। कहा कि आज के जदीद दौर में भी चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए एक अलमनाक हकीकत है, जो मुआशरे के बाशऊर अफराद के लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, ना कि औजार या ईंटें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह को अपनी तरजीहात में शामिल करार देते हुए इस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को भी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने अमरीका को बताया है कि इसराइल ईरान पर ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके बायस अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने कुछ शहरियों को फौरी वहां से निकलने की हिदायत की है। ईरान ने अमरीका को खबरदार किया कि अगर अमरीका के साथ कोई तनाज़ा छिड़ता है तो वो खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिरजादे ने अमरीकी हमले की सूरत में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी दी है। कहा कि अमरीका से जोहरी मुआहदा न होने पर अगर अमरीका ने हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी फौज के 250वीं यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की दावत दी गई है। उनको मदऊ किए जाने पर पाकिस्तान और उसकी हिमायती खुश, जबकि हरीफ परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। बिलखुसूस भारतीय मीडिया और पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी उनके खिलाफ सरगर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने कांग्रेस की समाअत में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद को शानदार अल्फाज में सराहा।
पाकिस्तान का आला सतह का पार्लिमानी वफ्द साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लंदन के कामयाब दौरों के बाद यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स पहुंच गया। पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द का ब्रसेल्स पहुंचने पर यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और के लिए पाकिस्तान के सफीर रहीम हयात कुरैशी और सिफारतखाना के अफसरान ने वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा माली साल का बजट कल पेश करेगी। बजट का हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट में जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर की मुतादिद रूट्स पर सर्विस बंद कर दी गई। हयाताबाद, आशा आलमपुर, कोहाट अड्डा और चमकनी के रूट्स पर सर्विसेज बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इस तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया है कि मुलजिम नूर मुकद्दम बेरहम कातिल है और किसी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं। अदालत ने दोनों मातहत अदालतों के फैसले को मुतफ़िका तौर पर दुरुस्त करार देते हुए सजाए मौत बरकरार रखी है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कहा कि इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। शाम को आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। पंजाब के बेशतर इस्लाम में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। शाम को रावलपिंडी, गलियात, चकवार, जेहलम और गिरदोनवाह में आंधी और चंद मकामात पर बारिश होने की तवक्को है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया से शुरू होने वाले मुजाहिरों का सिलसिला अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे किए गए। न्यूयॉर्क में पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 83, सैन फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 और कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों से 330 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया।